साहिब जी सूरा सो पहचानिए जो नरे दीन के हित पुरजा पुरजा कत मरे कब होना छाड़े खेत। धन वाहिगुरु साहिब जी। धनासरी महला पंजवा। जाको हर रंग लागो इस युग में सो कहियत है सूरा। आत्म जिने सगल वसता के जाका सतगुरु पूरा। ठाकुर गाये आत्म रंग शरणी पावन नामत आवन सहज समावन संग रहाओ। धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी के अंदर जुड़ बैठ के सतगुरु जी की अमृतमय पावन गुरबाणी का कीर्तन बहुत प्यार हो सत्कार के नाल आप सारिया संगतां सुन रहे हो। जिथे आप सतगुरु की पावन बाणी का कीर्तन सुनते हाँ, आओ कोशिश करिए कि उन्हां महान शहीदां नूं सिजदा करिए, उन्हां महान शहीदां नूं याद करिए, उन्हां दी इबादत उन्हां दी भगती करिए। मेरे तो पहला बहुत प्यारा शब्द पढ़िया जा रहा सी। डगमग शाद रे मन बोरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाइए लीनो हाथ संधौरा। गुरु पातशाह महाराज जी ने गुरबाणी के अंदर थापुर थां मन की गल की है कि मन की दृढ़ता होनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। साडा बच्चा जेकर स्कूल विच रोजाना जाता है और ध्यान दे नाल पढ़दा नहीं तो कभी पास नहीं हो सकता। बच्चा हमेशा वो पास होएगा जिहड़ा टीचर द्वारा कही गई गल नूं बड़े ध्यान दे नाल सुनेगा, सुन के मन्नेगा, पेपर च कुछ लिख के आएगा, फिर वो बच्चा इम्तिहान विचों पास होंदा है। आओ प्यारेओ 15 मिनट का समा है, आपां कोशिश करनी है कि गुरु पातशाह महाराज जी दियां वैसे तो इतिहास इन्ना लंबेरा है, सिख कौम नूं अपने आप उत्ते माण होना चाहिए। जिहड़े बच्चे नीहां विच खलो के सिੱਖੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ पक्कियां कर गए, साडे वास्ते बहुत कुछ उन्होंने किया है, उन्होंने याद करने की कोशिश करिए। कलगीधर पातशाह साहिब कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी वालों बख्शिश की हुई गुरफतेह बुलंद आवाज विच बुलाओ। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। संसार के अंदर 3 तरह के मनुख होंदे ने। एक मनुख वो है जिहदा नाम इस संसार दे विच उहदियां दादियां परदादियां बजुर्गां करके चलदा है। आप कुछ नहीं करके जाते, अगों उन्हां दे बच्चे भी कुछ नहीं करके जाते। दूसरी तरह का वो हुंदा है जिन्हां दे दादे परदादे बजुर्ग बड़े महान हुंदे ने, आप ही बहुत सोहने काम करके संसार तो जाते हैं, अगे उन्हां दी औलाद उन्हां दे बच्चे नलैक हुंदे ने। ते तीसरी तरह का इको रहबर होया जिहदे बारे एक विद्वान ने लिखा, कहते ना कहूँ अब की ना कहूँ तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुन्नत होती सबकी। तीसरी तरह का इको होया रहबर दशमेश पिता, जिन्हां दे दादा गुरु हरगोबिंद साहब वो भी बड़े महान सन। जदों भारत देश के उत्ते जुल्म की हनेरी वधदी है, गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज जी 4 जंगां लड़ते हैं। उस तो बाद गुरु हरराय साहब जी का समा आउंदा है, गुरु हरकृष्ण पातशाह जी का समा आया, उस तो बाद समा आउंदा है 9वें पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी का। गुरु तेग बहादुर साहब पातशाह महाराज अपनी शहादत देंदे ने। मैं बेनती कर रहा कि उन्होंने दादा गुरु कलगीधर पातशाह जी के गुरु हरगोबिंद साहब वो भी बड़े महान सन, पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी वो भी बड़े महान ने। अगों उन्होंने कलगीधर पातशाह जी के 4 साहिबजादे
बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह ते बाबा फतेह सिंह, वो भी बड़े महान दुनिया के इतिहास के अंदर। आपां जदों दूजियां कौमां दा इतिहास पढ़ते हैं, वड्डे वड्डे यूनीवर्सिटियां के विद्वान, विदेशी विद्वान ये गल मन चुके हैं कि सब तो वध शहादत जे किसी कौम दे विच होई है वो है सिख कौम दे विच। सतगुरु ने बाणी के राही थां पुर थां सानूं समझाया और इतिहास के राही सानूं समझ मिलती है। मैं कई बार सोचदा कलगीधर पातशाह महाराज जी का परिवार का विछोड़ा होता है। पहाड़ी राजिਆਂ ਵੱਲੋਂ झूठियां सूहां खाधियां ਜਾਂਦੀਆਂ ने। जदों कलगीधर पातशाह महाराज जी का परिवार खेरू खेरू होंदा है और गुरु साहब जी को पता सी, क्योंकि गुरु साहब जी एक मास्टर माइंड सन, उन्होंने पता सी कि साडे उत्ते हमला होएगा, होया भी इस तरीके दे नाल। और कमाल की गल यह है, बाबा अजीत सिंह, भाई दया सिंह वर्गे, उन्होंने कितनी वड्डी कुर्बानी है, बड़े सोहने तरीके दे नाल उन्होंने मोर्चाबंदी की है। सरसा नदी का जिहड़ा वो वैन इतिहास च मिलता है कि बहुत वड्डे लैवल ते जिहड़े सिख सन घोड़ियां समेत ही बह गए। खजाना गुरु घर का, महान पोथियां, बहुत वड्डे लैवल ते उत्थे कुर्बानी होंदी है। पर कलगीधर पातशाह महाराज जी फिर भी घबराउंदे नहीं। दुनिया का हर एक दुख औरंगजेब, वजीर खान कलगीधर पातशाह जी को देना चाहता है, पर गुरु साहब जी को दुखी करना चाहते हैं। पर महाराज ने बाणी में नहीं आप पढ़ते हैं भी जे सुख दे तो तुझे आराधे, दुख भी तुझे ते आए, जे भुख दे तो इत ही राजा दुख विच सुख मनाई। गुरु पातशाह महाराज जी की माता गुजर कौर, आम तौर पर एक गल कही जाती है कि उस समय के सिखां विच ते अज दे सिखां विच बहुत ज़्यादा फर्क पै चुका है, कोई शक नहीं है। कलगीधर पातशाह महाराज जी के माता जी साहिबजादियां नूं ठंडे बुरज विच बैठ के सिक्ख्या देंदे ने, क्योंकि बचपन तो उन्होंने नींह मजबूत की है। बचपन तो ही बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल साहिबजादियां नूं गुरबाणी और इतिहास बारे दस्सिया जाता है। जदों आपां आनंदपुर साहिब का इतिहास पढ़ते हैं, कलगीधर पातशाह महाराज जी के चारों बच्चे, उस समय भी जिक्र मिलता कि बड़े सुचज्जे ढंग के नाल गुरमत की क्लास लगती है, बड़े सोहने तरीके के नाल उन्होंने गुरु अर्जन साहब जी की शहादत, गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहादत बारे दस्सिया जाता है। क्योंकि ये कली सिक्ख्या माता जी ने ठंडे बुरज विच ही नहीं दी, उस तो पहला भी जो आप इतिहास पढ़ते हैं उन्होंने साहिबजादियां नूं मानसिक तौर पर, आत्मक तौर पर, सरीरक तौर पर मजबूत किया जाता है। 3 पेशियां आप सारे पढ़ते हैं कि उस समय पईयां ने ठंडे बुरज विच रखिया जाता है। मोती राम मेहरे वर्गे विशेष भूमिका निभाते हैं, दूसरे पासे विरोधी धिर अपनी भूमिका निभा रही है। और कमाल की गल यह है, सब तो पहला उन्होंने लालच दिता जाता है। एक बेनती करा, दुनिया दी जिन्नियां भी जंगां होईयां ने, कलगीधर पातशाह जी ने 14 जंगां लड़ियां, 13 जंगां हिंदू पहाड़ी राजियां दे नाल और 14वीं जंग औरंगजेब दे नाल। जंग का मेन कारण होंदा है जर, जोरू और जमीन। जर कहते हैं पैसे नूं, जोरू स्त्री, जमीन जायदाद। जे जमीन के नाल इन्ना ही प्यार होंदा कलगीधर पातशाह जी का, तो कभी भी गुरु साहब जी ने आनंदपुर का किला छड्डना नहीं सी। आप सारे समझते हैं कि गुरु तेग बहादुर साहब सच्चे पातशाह जी ने कहलूर के राजे के कोलों मुल जमीन खरीद के आनंदपुर शहर वसाया सी। उत्थे कई तरीकों के जिहड़े ने रोजगार पैदा करके दिते। इस भारत देश की धरती उत्ते कोई घोड़ा नहीं सी रख सकता। भाई गुरदास जी ने घोड़ियां का व्यापार किया, इत्थे कोई बाज नहीं सी रख सकता। गुरु हरगोबिंद साहब जी ने बाज रख के विखाया। सो जालम जुल्म कर रहा है, पर कलगीधर पातशाह गुरु साहिबान अपनी विशेष तौर पर भूमिका निभाते हैं। हुण 3 पेशियां पैंदियां ने, उन्होंने लालच दिता जाता है, उन्होंने डरावे दिते जाते हैं। इतों तक साहिबजादे नूं कहा जाता है कि जे तुहानूं छड्ड दिता जावे तो तुसीं इस कचहरी तो बाहर निकल के की करोगे। बड़ा सुंदर जवाब दिता उन्होंने, कहते जिन्ना चिर तक जुल्म नूं असीं खत्म नहीं कर लेंदे तुहाडा मुकाबला करांगे। असीं अपने सिखां नूं इकत्तर करांगे, उन्होंने इकट्ठे करके बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल लामबंद करके तुहाडे खिलाफ जग लड़ांगे। इहदा अर्थ है नींह बहुत मजबूत है। बड़े सुचज्जे ढंग दे नाल जिहड़ी है उन्हां साहिबजादियां नूं सिक्ख्या दित्ती गई है। भागां वाले गुरु के सिखों एक बेनती करा,
मैं अक्सर बेनती करदा, माता पिता सब तो पहले टीचर होते ने बच्चे दे। मां ने बच्चे नूं दसना हुंदा है कि जिंदगी जिउणी किदां है। साडा बच्चा स्कूल जांदा है, उत्थे 6 घंटे 8 घंटे रहिंदा है, बच्चा घर आ जांदा है। बहुता समा वो बच्चा अपने माता पिता दे नाल स्पेंड करदा है, टाइम स्पेंड करदा है। वो सतगुरु पातशाह महाराज जी ने जिथे सानू गुरबाणी दे राही इन्ना खजाना दिता, उत्थे नाल दी नाल जो गुरु ने किया वो गुरु साहब जी ने करके भी दिखाया है। केवल ये नहीं है कि अवर उपदेश आप ना करे, आवत जावत जन्मै मरै। जिक्र मिलता इतिहास विच कि जदों परिवार का विछोड़ा होया, वड्डे साहिबजादे कलगीधर पातशाह साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी दे नाल हन, छोटे साहिबजादे माता गुजर कौर जी दे नाल हन। और कमाल की गल यह है, एक विद्वान ने लिखिया, कहंदे गरीब तो गरीब मापे जग विच पए ने, कफनों बगैर दसो किहदे पुत गए ने। दुनिया का गरीब तो गरीब ही पिता होएगा, वो भी अपने बच्चे की लाश उत्ते कफन जरूर पाएगा। पर कलगीधर पातशाह साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह पातशाह महाराज जी गल कहंदे ने, कहंदे जाओ सिधारो तुझे अल्लाह को सौंपा, रब को ना विसारो तुझे अल्लाह को सौंपा, सिक्खी को उभारो तुझे अल्लाह को सौंपा। रण दे मैदान दे विच, जंग दे मैदान दे विच कलगीधर पातशाह साहिबे कमाल अपने बच्चों को आप तोड़ते हैं। इत्थे ऐसे भी हैगे ने 14 साल वास्ते बनवास कट्टन जाना सी, तां अखां दे विच हंझू हुंदे ने। कलगीधर पातशाह जी नूं पता सी कि मेरे बच्चों ने वापस नहीं आना, और सामने कुर्बानी जिहड़ी हो रही है जंग के मैदान दे विच, कलगीधर पातशाह महाराज जी एक बारी भी मायूस नहीं होए। उन्होंने पता सी कि ज्यों ज्यों तेरा हुक्म तिवै त्यों होवना, जहां जहां रखे आप तहां जाए खडोवना। और दूसरे पासे छोटे साहिबजादे माता गुजर कौर जी दे नाल गल्लां करदे ने, कहंदे दादी मां वड्डे साहिबजादे आए नहीं, वो सानू भुल गए ने, उन्होंने सानू विसार दिता है। कहंदे जब रन अजीत जीत के तशरीफ लाएंगे, अब्बा के साथ जिस घड़ी जुझार आएंगे, करके गिला हम उनसे रूठ जाएंगे। माता कभी पिता कभी भाई बनाएंगे, गले लगाकर कहेंगे वो बार बार मान जाओ, पर हम नहीं मानेंगे। अखीर दे विच साहिबजादियां नूं सरहंद दीआं नीहां दे विच खिलारिया जांदा है, शहीद किया जाता है। उन्होंने बड़े इतों तक भी डॉक्टर सुखप्रीत सिंह उदों के लिखते हैं, कहते जो साहिबजादियां नूं ठंडे बुरज तो कचहरी वाल लैके जाया जा रहा है ना, रस्ते में उन्होंने खिलारिया जाता है, पिछे हथ बन दिते जाते हैं, तो गुलेल के नाल अखां दे विच निशाने मारे जाते हैं। इन्ना जुल्म उन्हां साहिबजादियां उत्ते होया, पर उन्होंने साडे खातर बहुत वड्डियां कुर्बानियां कीतियां। अखीर विच एक विद्वान लिखदा है, कहंदा टहंदे देश दा जदों सहारा नहीं सी, उदों पिता इस देश को वारिया मैं, मां गुजरी विच सरहंद गुजरी, समा गुजरिया जिवें गुजारिया मैं, 4 पुत्र सन बख्शे परमात्मा ने, वो भी जोड़ा जोड़ा करके वारिया मैं, मैनू मत को शहनशाह तुसी सिंघो किस्ता नाल तां करजा उतारिया मैं। इस करके बहुत वड्डियां कुर्बानियां ने प्यारे हो। कलगीधर पातशाह जी ने कहा कि 4 मुए तो क्या हुआ, जीवत कई हजार सिखां ने जन्म लेना है। पर जदों सिख परिवार दे विचों कोई बच्चा गुमराह हुंदा वेखदे आ ना, उदों हैरानी भी हुंदी है कि इहदा अर्थ है दादी ने अपनी भूमिका निभाई नहीं, दादे ने अपनी भूमिका अपने पोतरिਆਂ के प्रति नहीं निभाई, माता पिता ने नहीं निभाई। इस करके जरूरत है अज जिस विचार इन शब्द दे राही गुरु अर्जन साहब जी कहते ठाकुर गाइए आत्म रंग, मन करके उस परमात्मा को याद करना चाहिए। शरणी पावन नाम ध्यावन, सहज समावन संग। गुरु साहब जी कहते उस शरण में पै के परमात्मा की इबादत और भगती करनी चाहिए है। जाको हर रंग लागो इस युग में, इस संसार जिस इंसान उस अकाल पुरख वाहिगुरु परमात्मा के गुणों का रंग लग जाता है। कहते सो कहीयत है सूरा, असल वो सूरमा है, आत्म जिन्हें सगल वस्ता के जाका सतगुर पूरा। इस करके गुरु पूरा है। गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी के अंदर सतगुर ने आप ही सवाल पैदा किए ने और आप ही गुरु साहब जी ने जवाब दिते ने। सानू किते बाहर जाने की जरूरत नहीं, किसी शरीर के पैरों के विच मत्था टेकन की जरूरत नहीं। इस करके एको है भाई एको है, साहिब मेरा एको है,
दद्दा दाता एक है सब को देवनहार देंदे टोट ना आवे अगंत भरे भंडार। ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ USA ਵੱਲੋਂ जो अमेरिका ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ 500 ਕਿਤਾਬਾਂ 500 ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਵਾਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, 400 ਸਵਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ। ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬਣਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਹੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 25 ਦਸੰਬਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਈਸਾ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ 9 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੀ ਬਹੁਤ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧੁੰਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦਾ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਵੈਮਾਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਰਾਣਾ ਜੀ ਵਰਗੇ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧੁੰਦਾ ਜੀ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਪਣਾ ਪਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।